नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो बैंक से निकली हुई है। बैंक पीओ की वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे वैकेंसी निकली हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यहाँ पर देख पा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसे IBPS के नाम से जाना जाता है, के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। आप इसको स्कैन करके भी इस वैकेंसी को देख सकते हैं। यहाँ पर QR कोड से आप QR कोड स्कैनर अपने मोबाइल में है तो आप इससे स्कैन भी कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यह 32 पेज की वैकेंसी निकली हुई है, तो आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसमें आपको सभी जानकारी मिल सके और परीक्षा से संबंधित जानकारी भी मिल सके। आपको मैं एक जगह इसमें इसको पास करने के लिए ट्रिक बताऊंगा तथा 10 बेसिक मंत्र बताऊंगा, जिससे आप फॉलो करके निश्चित रूप से बैंक पीओ की परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पर देखते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर CRP, जिसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CRP PO/MT11। ये नंबर से चलता है 10, 11 ऐसे करके नंबर चलता है। इसमें वैकेंसी है, देख पा रहे हैं आप, 2023-24 के लिए है। यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया हुआ है www.ibps.in, और आपको कोई इंक्वायरी करना है, कोई कंप्लेन करना है, तो इस पर आप जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। यह ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन फॉर्म भरना, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होगा। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी और मेंस होगा। नेक्स्ट कॉमन CRP अर्थात कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसको जिसे शॉर्ट में CRP बोलते हैं। यह एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पर दिया हुआ है, अक्टूबर 2022 में और नवंबर 2022 में, अर्थात इसका प्रीलिमिनरी होगा अक्टूबर 2022 में और इसका मेंस होगा नवंबर 2022 में। इसमें आगे लिखा है कोई भी जो कैंडिडेट जो एलिजिबल है वो बैंक प्रोबेशनरी अफसर तथा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 टियर एग्जाम होगा। 2 टियर द एग्जामिनेशन विल बी 2 टियर, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होल 2 फेज में होगा। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर आपको आप देख पा रहे हैं, पढ़ लीजिए डिटेल्स में। यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होगा और लास्ट में इंटरव्यू भी होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। यह वैकेंसी वैलिड रहेगी 31 मार्च 2024 तक। यह वैकेंसी 31 मार्च 2024 तक वैलिड रहेगी। उसके बाद यह वैकेंसी एक्सपायर हो जाएगी।
आगे जो देख लेते हैं मेन देख लेते हैं जो क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन से बैंक भाग ले रहे हैं इसमें, अर्थात किस किस बैंक के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। इतने बैंक भाग ले रहे हैं। 3 3 6 3 9 2 11 बैंक यहाँ पर भाग ले रहे हैं। आपको ध्यान देने जो कि बात यह है कि अगर आप स्टेट बैंक में पीओ बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट बैंक के लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। स्टेट बैंक अपने लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। बाकी सभी बैंक सीआरपी के द्वारा एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। आईबीपीएस इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और उसी के द्वारा बहाली होती है। लेकिन स्टेट बैंक के लिए स्टेट बैंक खुद अपना एग्ज़ाम लेता है और अपनी बहाली करता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट फॉलो। देखिए यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन। आप कोई सुधार भी करना चाहते हैं, ऑनलाइन एडिट आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप 2 अगस्त 2022 से 22 अगस्त 2022 तक ही कर पाएंगे। उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ये इंटीमेशन चार्ज ऑनलाइन कुछ इसके लिए डेट है, इसके लिए भी है 2 अगस्त 2022 से 22 अगस्त 2022 तक। आगे देख लेते हैं। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री ट्रेनिंग के लिए एग्ज़ाम प्री ट्रेनिंग होता था शेड्यूल टाइप के लिए, लेकिन अभी कोरोना काल में इसको बंद किया गया है। यह सितंबर अक्टूबर 2022 में होती, लेकिन अभी बंद किया हुआ है। कंडक्ट ऑफ प्री ट्रेनिंग मतलब इसके प्री ट्रेनिंग होता था सितंबर अक्टूबर में। डाउनलोड कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी। देखिए ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए आप अक्टूबर 2022 में कॉल लेटर इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी होगा अक्टूबर 2022 में। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी डिक्लेयर होगा नवंबर 2022 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम का नवंबर 2022 में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। और डिक्लेरेशन, अब देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा मेन जो होगा नवंबर 2022 में। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन होगा दिसंबर 2022 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू के लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं इसके वेबसाइट से जनवरी फरवरी 2023 में, सॉरी 22 नहीं 23 में। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट होगा जनवरी फरवरी 2022 में। और प्रोविजनल आपका अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट निकल जाएगा अप्रैल 2023 तक। इसका यहाँ पर अलॉटमेंट आपका हो जाएगा सीट का। यहाँ पर देखो आगे देख लेते हैं। यह भी यहाँ पर सजेशन दिया है इन्होंने कि आप इसके वेबसाइट पर रेगुलर टच में रहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आगे देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि आदमी कैंडिडेट जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का सिटीजन होना चाहिए, भूटान का सिटीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन है इसमें। उसके बाद तिब्बत का रिफ्यूजी होना चाहिए जो भारत में आकर रह रहा हो, ये सब कंडीशन है। ऐसा पर्सन जो माइग्रेट करके केनिया से आया है, उगांडा से आया है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, ये सब भी फॉर्म को भर सकते हैं। एज कितना होना चाहिए ये देख लेते हैं। एज के लिए यहाँ पर एज की गणना 1 अगस्त 2022 से होगी, जिसमें न्यूनतम एज मिनिमम आयु 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। एज में सरकार के नियमानुसार यहाँ डेट ऑफ बर्थ की भी बात कही गई है। डेट ऑफ बर्थ किसके किसके बीच में होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 अगस्त 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। दोनों डेट इंक्लूसिव है, दोनों डेट शामिल भी है। उसके बाद देखिए छूट दिया गया है, एज में अपर एज में छूट है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और डिसेबल को 10 वर्ष यहाँ छूट दिया गया है। आगे देख लेते हैं। एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का भी छूट दिया गया है। 1984 के जो राइट में सिख विद्रोह हुआ था उसमें अगर कोई शामिल है उसको भी 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है अपर एज में।
आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मेन देख लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखा हुआ है आपको 22/8/2022 को एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यह होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? ए डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हो। आपके पास मार्कशीट ग्रेजुएशन का जरूर होना चाहिए 22/8/2022 तक, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आप पढ़ लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। आगे देख लेते हैं, रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर विकलांग के बारे में दिया हुआ है जो अभी आवश्यकता नहीं है जिसकी। हम आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ब्लाइंडनेस लो विजन के बारे में दिया हुआ है, हियरिंग इम्पायर्ड जो अर्थात जो कान से बधिर है उनके लिए दिया हुआ है। ये सब क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो यह अभी आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसको आगे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्राइटेरिया है कि उसको 5 एकड़ एग्रीकल्चर भूमि से कम होना चाहिए। यहाँ पर जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है ये देख पा रहे हैं, उसी को EWS माना जाएगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग माना जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, इसको बाद में सर्टिफिकेट बना कर देना पड़ता है। यहाँ पर देखिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, शेड्यूल ट्राइब के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता था जो अभी कोविड की वजह से यहाँ पर बंद किया गया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक अभी तक ये नहीं हो रहा है, नई ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये प्री ट्रेनिंग इन सेंटरों पर होता था, यहाँ पर दिया हुआ पूरा ट्रेनिंग सेंटर दिया हुआ है। यह आगे देख लेते हैं CRP अर्थात कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अब देख लेते हैं। देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम में यहाँ पर दिया है द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एग्जाम होगा। पहला होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसमें देखिए 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का रहेगा। यह इंग्लिश मीडियम में पूछा जाएगा, 20 मार्क्स में आपको इसको आंसर करना है। उसके बाद रहेगा दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स का रहेगा। यह क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। 20 मिनट दिया जाएगा इसको भी करने के लिए, अलग अलग मिनट दिए जाते हैं उसके लिए। उसके बाद आपको पेपर ले लिया जाता है, उसका आप दोबारा नहीं बना सकते हैं, इसलिए निर्धारित समय में ज़रूर उसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी है तीसरे नंबर पर, यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन पूछेगा, 35 मार्क्स का रहेगा। यह भी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में यह क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको 20 मिनट दिया जाएगा। आपको प्रत्येक सेट में अलग अलग क्वालिफाई करना है। यह नहीं है कि आपने इंग्लिश में कम बनाया और रीजनिंग में ज़्यादा बना दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। सब में यहाँ पर कट ऑफ मार्क सब में पास करना है, ध्यान रखने की बात यह है। आगे देख लें मेन एग्जामिनेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। मेन एग्जामिनेशन के बारे में दिया है, मेन एग्जामिनेशन में 5 सब्जेक्ट होंगे, देख लेते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, 45 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का होगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेंगे, इसमें 60 मिनट आपको मिलेगा। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, ये 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मिनट मिलेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने वाला है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर इंग्लिश लैंग्वेज, 35 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। केवल यह इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही रहेगा, 40 मिनट यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद है आगे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 45 मिनट आपको मिलेगा। इस प्रकार टोटल 155 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक का होगा एग्ज़ाम और 3 घंटे आपको समय मिलने वाले हैं। और 5वां जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइम, लॉन्ग आपको लिखने को रहेगा। लॉन्ग सादा पेपर दिया जाता है जिसमें आपको लिखना रहता है, ठीक उसी एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपको यह बांट दिया जाता है सादा पेपर, और उसमें क्वेश्चन भी रहता है और जगह भी छोड़ा जाता है, उसमें छोड़ा हुआ रहता है, जगह स्पेस दिया रहता है, उसी में आपको लिखना है। लिमिट जगह में क्या लिखना है, देखिए 5 नंबर पर है इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग रहेगा और ऐसे लिखना रहेगा। आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का होगा। इंग्लिश में लिखना रहेगा आपको, 30 मिनट इसके लिए दिया जाएगा। यह रहा एग्ज़ाम का पैटर्न, आप ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे से आप पूछ सकते हैं।
आगे देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा कैसा एवल्यूएशन होगा, जांच कैसी होगी, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया है, आप देख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम के दिन एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर ज़रूर जाना है, जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यह लेकर ओरिजिनल जाना रहता है। ध्यान देने योग्य बात यह है, तो इसको ध्यान रखिए। प्लीज़ नोट डैट, यह भी पढ़ लीजिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर के लिए। रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 निगेटिव मार्किंग है, अर्थात 25% निगेटिव मार्किंग है। अर्थात आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 अंक सही में से कट जाएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक सही उत्तर का जवाब देना है, निगेटिव मार्किंग, ताकि कम से कम हो सके। एग्ज़ाम सेंटर देख लेते हैं। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है आगे एनेक्स 2 में, उसमें देख लें कहाँ कहाँ। उसके बाद स्कोर के बारे में दिया है। मान लीजिए कि 2 सेशन में एग्ज़ाम होता है तो उसको दोनों का पेपर अलग अलग रहेगा, दोनों सेशन का, तो यहाँ पर मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। इनका कोई सिस्टम है, इसको बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल मेथड के द्वारा नॉर्मलाइज किया जाएगा दोनों सेशन का। एक दिन में 2 एग्ज़ाम सेशन में हो रहे हैं तो ये प्रोसेस अपनाते हैं। कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% से कम नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी और विकलांग कैटेगरी के लिए 35% है, यहाँ पर दिया गया है। इसको भी आप पढ़ लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किसके द्वारा बनाया होना चाहिए, यह दिया हुआ है। बाद में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसी का इन लोगों से, इसी ऑफिसर से आपको बनवाना होगा। तो ये बात की बात है। उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर कि आपका कैसा अलॉटमेंट होगा सीट का सिलेक्शन होने के बाद। आगे देख लेते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। पैन, ये देखिए, ये आइडेंटिटी लेकर आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना है कम से कम। पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, एक आप ओरिजिनल ज़रूर एग्ज़ाम देने समय लेकर जाइएगा, यहाँ पर दिया है। आगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, ये पहले से लिखा जा रहा है इसी तरह। आगे देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन करना है। एक रफ शीट आपको जो मिलेगा उसको बॉक्स में डाल देना है बाद में, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एग्ज़ाम में रफ शीट जो मिलेगा उसको एक बॉक्स दिया रहता है, उसमें डाल देना रहता है, ड्रॉप बॉक्स है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं मेन एग्ज़ाम के समय आपको जो प्रिलिमिनरी का एडमिट कार्ड है उसको लेकर आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और आईडी प्रूफ एक लेकर आना है मेन एग्जामिनेशन के समय में, वह लिखा हुआ है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है इसके लिए बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फ़ोटो कितने साइज़ का होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए कैसे, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन कैसे होना चाहिए। उसके बाद आपको एक रिटन स्टेटमेंट लिखना रहता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यह स्टेटमेंट लिखकर स्कैन करना रहता है। आई नेम हेयर बाई डिक्लेयर दैट द information submitted by me in the application form is correct and true and valid. I will present the supporting documents as and when required. मैं supporting documents जो मांगा जाएगा उसको जब ज़रूरत होगा तो मैं दूंगा। यहाँ ये लिखना है, इसको अपलोड भी करना है स्कैन करके फॉर्म भरते समय। फी देख लेते हैं। फी रहता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 175 रुपया, जबकि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपया फ़ी देना है।
फी ऑनलाइन भरना है, फी आप ऑनलाइन भरना रहेगा। आपको फ़ोटो कैसे स्कैन करना है यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट है वही ऑनलाइन भरना है। फी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दिया रहेगा। देखिए आप भर सकते हैं डेबिट कार्ड द्वारा, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आप फ़ी को ऑनलाइन भर सकते हैं। ये देखिए, और जनरल इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हैं। आप डिटेल्स में पढ़ लीजिए। 32 पेज का ये वैकेंसी है। लास्ट में एनेक्सर्स हैं जहाँ एग्ज़ाम सेंटर एक बार देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, जो गिल्टी पाए जाएंगे उनके बीच क्या एक्शन होगा, ये लिखा हुआ है। कॉल लेटर इसके वेबसाइट से ही मिलेगा, आपको घर पर नहीं भेजा जाएगा डाक द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन से बैंक भाग ले रही है, तो आप जान ही चुके हैं 11 बैंक भाग ले रही है। इसमें कितना कितना सीट है यहाँ पर दिया हुआ, देखिए शेड्यूल कास्ट का, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में एनआर नॉट रिसीव नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में 80 सीट है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल टाइप का 40 है, ओबीसी का 144 है। यहाँ पर सीट का बैंक के वाइज यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं किस बैंक में कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है 6432 यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये वैकेंसी का यहाँ ब्रेकअप है, आप देख पाएंगे अच्छी तरह से। एग्जामिनेशन सेंटर हर स्टेट में रहता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में रहेगा, पोर्ट ब्लेयर में प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का रहेगा और मेंस का भी रहेगा। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का मेंस का कुछ सेंटर कम हो जाता है, मेन जगह पर रहता है मेन का, जहाँ पर मोस्टली यूनिवर्सिटी रहते हैं वहाँ पर मेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये हर स्टेट का दिया गया है, आप देख लीजिए आप किस स्टेट के हैं, उसी के अनुसार आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करिएगा। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 46 जगह से मतलब पूरा आपको सेंटर है 46, बल्कि इसमें टोटल स्टेट में कहेंगे और टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में यह सेंटर है। तो इस आप हर स्टेट में, आप जिस स्टेट के हैं वहाँ पर अपना सेंटर अपने इच्छा अनुसार चॉइस कर सकते हैं और दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। ये सब एनेक्सर है, जी कैसे फॉर्म को अपलोड करना है। एनेक्सर 3 आप अच्छी तरह से देख लीजिए। फोटोग्राफ कितना साइज़ का होना चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पूरा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है कैसे आपको अपलोड करना है, पूरा डायमेंशन दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर स्कैन करना है, कैसे करना है डॉक्यूमेंट्स का, जो आप खुद भी पढ़कर कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि यह मुख्य बात यही है इसमें, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं कुछ आपको बुक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे आपको बुक मैथ के लिए पढ़ना है, क्विकर मैथ बाय एम टायरा, यह बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल के द्वारा पब्लिश होता है। दूसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन, नोट कर लीजिए, इसको पढ़ना है के कुंदन का। आगे पढ़ना है देखिए एनालिटिकल रीजनिंग एम के पांडे, यह भी बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल का है, पब्लिकेशन है। और आगे देखिए भारवल रीजनिंग पढ़ना है के कुंदन का। नॉन भारवल रीजनिंग पढ़ना है प्रभात जावेद का। ये सब बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल की बुक है। और इंग्लिश का पढ़ना है इंग्लिश ईजी, चेतानंद सिंह का है, ये भी है बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल का। और आपको डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, और इसका एक बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल मैगजीन निकलती है प्रत्येक महीने का, उसको भी पढ़ना है। तथा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर गाइड, क्वेश्चन बैंक खरीदकर उसका प्रैक्टिस करना है। और एक मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए बुक पढ़नी है एन के सिन्हा का। तो ये बुक आप पढ़िए रेगुलर, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। साथियों आप फॉर्म तो अवश्य भर लेंगे ऑनलाइन।
इसे तैयारी कैसे करेंगे, इस परीक्षा को क्रैक कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं किताब बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, आप किताब नोट कर लीजिए। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर बैंक पीओ एग्जामिनेशन 2022। पहली बुक है फॉर मैथमेटिक्स के लिए। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए बुक है क्विकर मैथ बाई एम टायरा। ये बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल पब्लिकेशन के द्वारा निकाला जाता है यह बुक। यह काफ़ी अच्छी बुक है बैंक पीओ के लिए। दूसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन बाई के कुंदन के द्वारा। यह भी बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल के द्वारा निकलता है। इसे भी आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए देखिए एनालिटिकल रीजनिंग बाई एम के पांडे। एम के पांडे का यह है एनालिटिकल रीजनिंग की बुक आती है। यह भी है बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल का ही। वर्बल रीजनिंग बाई के कुंदन के द्वारा वर्बल रीजनिंग की बुक आती है। नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप प्रभात जावेद, दो राइटर हैं, इनकी बुक आप ज़रूर पढ़िए। यह भी बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल की बुक है। इंग्लिश के लिए देखिए इंग्लिश इजी बाई चेतनानंद सिंह के द्वारा यह बुक लिखी गई है। यह भी बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल की बुक है। और आपको मैगजीन पढ़ना है प्रत्येक महीना। बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल मंथली आती है, यह 60 रुपये की आती है मात्र। आप इसको खरीद कर पढ़िए, इसमें काफ़ी अच्छी दिया रहता है। यह बैंक के लिए ही है मैगजीन, बैंक के लिए स्पेशल मैगजीन है। फॉर बैंकिंग फाइनेंस के लिए देखिए मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, यह है बाई NK सिन्हा की बुक है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। एक न्यूज़पेपर पर डे पढ़ना है तथा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक खरीद कर बनाना है। इस बुक का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी अमेज़न से आप खरीद पाएंगे। साथियों, आप यह पीओ की वैकेंसी का पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट भी मैं बनाऊंगा, जिसमें इसके अधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तथा आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहां पर मैं 10 ऐसे फार्मूले बताऊंगा, ऐसे सूत्र बताऊंगा आपको, जो आपके सफलता को 100% सुनिश्चित कर देंगे। तो आप ज़रूर बने रहिएगा, उस वीडियो में को ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।